हेलो एवरीवन, मैं दीपा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बाग बगीचा पैशन में, जहाँ हम बात करते हैं पेड़ और पौधों के बारे में। आप देख रहे हैं कि रात में कहीं जा रहे हैं। आपको बताती हूँ हमने कहाँ जर्नी की और कैसे की। बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले टैंक फुल करवा लेते हैं फ्यूल का, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले यही काम किया और निकल पड़े अपने आगे के सफ़र पर। सुबह के 5 बजे हैं और हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया है जोधपुर का। हमने ये प्लान 15-20 दिन पहले बना लिया था, लेकिन एक थोड़ा सा डाउट था कि पता नहीं कैसे जा पाएंगे। कोरोना की वजह से बहुत जगह नाइट कर्फ्यूज स्टार्ट कर दिए गए थे और अभी हाल में ही किसान आंदोलनों के तहत दिल्ली में भी कई बॉर्डर को जाम कर दिया गया। मन में एक डर था, लेकिन भगवान का नाम लेके हमने सफ़र शुरू किया। बहुत अच्छा सफ़र रहा। मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी और साथ ही बने रहिए मेरे साथ। लगभग 8-8:30 बजे हम लोग नाश्ता करने के लिए रुके और ब्रेकफास्ट करने के लिए हमने ये होटल हाईवे की ये चेन, एक बहुत जगह आपको मिलेगी, लगभग 10-15 किलोमीटर पे आपको ये मिल जाएगा। तो हमने ये सेलेक्ट किया जहाँ हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके। काफ़ी देर से बैठे बैठे भी परेशान हो जाते हैं, इसलिए उठे थोड़ा सा फन करने के लिए ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके। इस बहाने पैर भी थोड़े खुल जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे मॉल्स की तरह शॉप्स थी, आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर ब्रेकफास्ट किया। आपको दिखा देती हूँ मैं एक व्यू। ये देखिए, सब तरह की यहाँ पे अवेलेबल हैं चीज़ें और आपको कोई भी नेसेसरी की चीज़ें यहाँ पर बड़े आराम से मिल सकती हैं। मैं यहाँ दिखाऊँ आपको, ये चीनी मिट्टी से बने हुए बहुत खूबसूरत चीज़ें थी यहाँ पर। मेरा मन बहुत हो रहा था लेने के लिए, लेकिन मैंने खुद को रोके रखा कि चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। ब्रेकफास्ट बहुत बढ़िया था। आप चाहे कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। खाने का बड़ा स्वाद है सब जगह और बड़ा इजीली अवेलेबल भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपको परेशान होना पड़े खाने के लिए। दिल्ली से जोधपुर की दूरी लगभग 650 किलोमीटर है। एक बहुत लंबा सफ़र है, लेकिन जब भी आप गाड़ी के साथ होते हैं, आपके गाड़ी में सफ़र करते हैं, तो ये बहुत आरामदायक होता है। और ऊपर से आपको जो सीनिक व्यू मिलते हैं उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। जब भी हम कोई ट्रिप प्लान करते हैं, हम सबसे ज़रूरी बातों पर इन पे ध्यान रखते हैं कि हमें वहाँ खाने पीने की अच्छी सुविधा मिल जाए। और ख़ास तौर से हम जब बात करते हैं लेडीज़ साथ में हों, तो उनके लिए वॉशरूम वगैरह भी अवेलेबल हो। और मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ कि मुझे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत अच्छे वॉशरूम्स थे, साफ़ सुथरे। आप ये ट्रिप ज़रूर प्लान करें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रेस्ट करते हुए हम लोग आराम से बढ़ रहे थे आगे। फिर छोटे बच्चे को खाना खिलाने के लिए भी हम एक जगह रुके। ये जयपुर के पास ही है। बहुत अच्छा खाना था, साफ़ सुथरा था। और ये देखिए, छोटा बेबी अभी भी कोल्ड ड्रिंक में लगा हुआ है। रास्ते का व्यू एकदम शानदार, बहुत खूबसूरत। और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जब हम आगे निकल गए, तो वहाँ से हमें थोड़ी थोड़ी पहाड़ियाँ भी नज़र आई, जो रेतीली पहाड़ियाँ होती हैं। जयपुर की जो स्टोन होता है, रेड स्टोन, उसकी पहाड़ियाँ होती हैं। सच में जोधपुर का सफ़र बहुत ही शानदार रहा। रास्तों की बात कर लें, सड़कें A1 थी, बहुत शानदार सड़कें थी। हाँ, आपको जगह जगह टोल तो देना पड़ेगा। टोल बहुत ज़्यादा थे, लेकिन फास्टैग की वजह से आपको कहीं लाइन में नहीं लगना पड़ता है। बहुत अच्छी सुविधाएं थी, सड़कें बहुत अच्छी थी। तो आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं तो आप बहुत आराम से अपना सफ़र पूरा कर सकते हैं।
और सामने देखिए रोड पे ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ एक पहाड़ को बीच में से काट कर सड़क बनाई गई है। बहुत खूबसूरत व्यू है, दोनों तरफ से पहाड़ हैं, बीच में से सड़क है, बहुत सच में बहुत शानदार है। और अगर बात करें फ्यूल मैनेजमेंट की, तो हमारी जो गाड़ी थी वो पेट्रोल की थी और हमने 3 बारी इसका फुल टैंक कराया, जो हमें वापसी तक भी काम आया। बहुत शानदार व्यूज़ हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं मेरे साथ। मैं तो हमेशा ही बाहर देखती हूँ गाड़ी से और मुझे बहुत अच्छा लगता है व्यूज़ देखना। समटाइम कभी कभी मुझे नींद भी आ जाती है, लेकिन इस व्यू को मैं छोड़ ही नहीं पाई। ये मुझे इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैंने पूरे रास्ते इस व्यू का एंजॉय किया। और साथ में बात करते करते, गपशप करते करते टाइम कब स्पेंड हो गया और हम कब अपने डेस्टिनेशन पर बहुत ही आराम से, बहुत ही कम टाइम लगा। साथ में परिवार हो तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। और ये जो हमने होटल बुक किया था, ये बेसिकली एक हवेली थी राजा महाराजाओं की। ये पार्किंग प्लेस है, नाम है इसका रतन विलास। बहुत खूबसूरत था, ऐसा लगा था जैसे वी आर इन द लैप ऑफ नेचर। बहुत खूबसूरत था, चारों तरफ पेड़ पौधे, और मैं तो इसके चक्कर में दीवानी हो जाती हूँ। मुझे पेड़ पौधे बहुत पसंद हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दिखाती हूँ आपको, ये एंट्रेंस है। कोविड की वजह से बहुत ध्यान रखा गया था, पैर धुलवाए जाते थे, टेम्परेचर नोट किया जाता था, सब तरह से जगह जगह सैनिटाइज़र रखे हुए थे। हालांकि टूरिस्ट प्लेसों पे लोगों की आवाजाही बहुत कम थी। आप देखेंगे तो आपको दो चार परिवार से ज़्यादा कहीं नज़र ही नहीं आ रहे थे। यहाँ इस हवेली में भी 21 कमरे थे, लेकिन सिर्फ 3 या 4 ही बुक थे। ये देखिए, आप भी इंजॉय कीजिए। कितना खूबसूरत, बहुत प्यारा, बिल्कुल एकदम नेचर की वादियाँ हैं, खूबसूरती स्पीचलेस। हम जब भी कोई ट्रिप प्लान करते हैं तो उसमें सबसे मेन चीज़ मेरे बेटे की जो पसंद होती है वो होता है स्विमिंग पूल। उसे बहुत पसंद है। हालांकि मैं इस बार उसका स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी नहीं लेकर गई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ठंड होगी। लेकिन वो वहाँ जाकर जब उसने देखा कि टेम्परेचर बहुत ठंडा नहीं है, फटाफट से परचेज़ किया एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम। और आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे जाने के 10 मिनट बाद ही, लंच करने के बाद, वो स्विमिंग पूल में घुसा रहा। और आप ये देखिए, यहाँ एक डाइनिंग एरिया है। कोविड की वजह से लोग तो बहुत कम थे, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया हुआ था। ऐसा नहीं लग रहा था कि कम फैमिलीज़ हैं तो अरेंजमेंट में कोई भी कमी है। अब मैं आपको व्यू दूंगी अपने रूम का, जहाँ मेरे साथ मेरा बेटा था। ही इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। उसके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा 1500 रुपये चार्ज लिए थे एक्स्ट्रा बेड के लिए। अदरवाइज़ ये रूम मुझे 7000 का मिला, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था पर डे के अकॉर्डिंग। ये देखिए, रूम में आपको एक बार दिखा देती हूँ। क्योंकि ये राजाओं की हवेलियाँ थी, तो यहाँ चारों तरफ दीवारों पे हमें उन्हीं की पिक्चर्स, पेंटिंग्स नज़र आई। पूरी दीवारों पर उन्हीं की पेंटिंग्स थी, उनके बचपन की, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर्स की, उनके फोरफादर्स की। देखिए ये अरेंजमेंट, ये देखिए, साथ में एक सिटिंग अरेंजमेंट, टीवी, बेड, बहुत अच्छा अरेंज किया हुआ था। चलिए आप भी इसका एक व्यू लीजिए।
बहुत खूबसूरत अरेंजमेंट था, कोई कमी नहीं थी। एक बढ़िया सी कबर्ड दी गई थी जिसमें हम लोग अपने कपड़े, अपना कैश रख सकते थे, क्योंकि इसमें लॉकर भी अवेलेबल था। आप ये देखिए, बहुत स्पेशियस थी। और उसके बाद अगर वॉशरूम की बात करें तो बहुत बढ़िया, एक नंबर, बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा था। ये देखिए, आप इसमें एक व्यू ले लीजिए यहाँ पर। अगर ये कहा जाए कि ये बहुत खूबसूरत था, बड़ा था, और कृष्णा तो इसमें पूरा टाइम इसी में लगे रहना था। उसको नहाना भी था, गर्म पानी था, इसमें बैठ के जकूजी बना लेता था इसको। तो ये ओवरऑल बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत। अब ये थोड़ा पूल साइड पे आराम करते हुए मैं, मेरे हस्बैंड, अच्छा लगता है थोड़ा सा टाइम निकाल के साथ बैठा जाए, बात की जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी सिस्टर भी है, छोटा बेबी, उनके हस्बैंड मज़े करते हुए। लेकिन छोटे बच्चे के साथ बहुत डर है, उसको बार बार भाग के पानी में जाना था, उसको नहाना था, क्योंकि कृष्णा नहा रहा था ना, कृष्णा स्विमिंग पूल में था, तो उसको लग रहा था कि मुझे भी स्विमिंग पूल में ही जाना है, तो वो बार बार जिद कर रहा था कि मुझे भी जाना है। शाम के लगभग 6:30 बजे चाय पीने का मन हुआ। हम लोगों के लिए चाय बहुत एक एनर्जेटिक ड्रिंक की तरह है, एनर्जी ड्रिंक की तरह है। चाय के बिना हमारा ना दिन शुरू होता है ना शाम होती है। तो यहाँ पे चाय का एंजॉय करते हुए, ये चाय हमने बाहर ही मंगा ली थी, तो अच्छा लग रहा था बाहर देखना, शाम ढल रही थी, बहुत खूबसूरत लग रहा था। रात हो चुकी है, लगभग 8 बजे का टाइम है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ ये जो हवेली है कितनी खूबसूरत लग रही थी रात की रोशनी में। जगह जगह पे लाइटें लगी हुई थी, और इन लोगों के बहुत खास अरेंजमेंट थे कि आपको कोई भी कोना अंधेरा में नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं है कि होटल होने की वजह से, यहाँ पर सभी जगह ऐसे अरेंजमेंट थे। जगह जगह आपको ये वर्क मिलेगा जो ज़मीन पर बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत है। और ये आगे देखिए, पूरा जगमगाता हुआ एक हवेली के जैसा, जगह जगह लाइटें हैं। बेसिकली ये जो लाइट हैं, कहीं कहीं पर मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने हर पिलर पर एक छोटी छोटी लाइट फिक्स की हुई है जो रात के टाइम जलती है और बहुत खूबसूरत लुक देती है। रात के वक्त थोड़ी सी ठंड थी, आप हल्का सा वार्मर ले सकते थे, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। दिल्ली के कंपैरिजन में वहाँ बहुत गर्मी थी। दिन में तो आप बिल्कुल भी वुलन नहीं पहन सकते हैं। तो ये देखिए, लाइटिंग में, ये रोशनी में कितना खूबसूरत लगा है। और यहाँ पे जो ये कलाकारी की गई है, ये आपको हर फुटप्रिंट पे, फुट स्टेप पे मिलेगी, और बहुत खूबसूरत लगती है। ये इसमें सफ़ेद और रेड कलर का यूज़ किया गया है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। जब घर से निकले तो एक डर था कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं फंस ना जाए, रास्ते में लंबा सफ़र है। लेकिन थैंक गॉड कि बड़े ही पीसफुली पहुंच गए। और अब रात को ये नज़ारा देख के तो इतना मन खुश हो रहा है। यहाँ वाटर फाउंटेन है, लाइटें जली हुई हैं, पेड़ पौधे हैं। मेरा तो सच में दिन बन गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। आप भी एक बार तो जोधपुर का ट्रिप ज़रूर प्लान करना। इस हवेली में कमरों के बाहर बहुत अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट था। आप यहाँ पर सोफ़े थे, चेयर थी और टेबल थी। बहुत आराम से, अगर आप रूम में नहीं बैठना चाहते हैं तो आप बाहर बैठ सकते हैं, व्यू एंजॉय कर सकते हैं, चाय ले सकते हैं। और कुछ लोग तो डिनर भी बाहर ही लेते थे, वो आपकी मर्जी है।
और यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया था बोन फायर का, बहुत अच्छा था, सर्दी में हाथ सेक सकते हैं, बड़े मज़ेदार था। और आगे जाके हमने यहाँ पर डिनर किया, बहुत अच्छा रहा दिन। जोधपुर का व्लॉग का मैं पहला दिन आपको इसी तरह से शेयर किया है मैंने, आगे भी शेयर करती रहूँगी, देखते रहिए। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और बने रहिए दूसरे और तीसरे दिन में भी मेरे साथ।